हाँ तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एचएस मैथमेटिक्स में। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 3, जिसमें कि आज हम बताएंगे आपको ग्राफ किस तरीका से सोल्व करना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए आज हम इसके साथ इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिखेंगे हल। देखिए करना क्या है इसमें। पहले बोल रहा है कि 7 वर्ष, बोल रहा आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले मानेंगे दोनों का वर्तमान आयु क्या है, ठीक है ना। तो मानेंगे माना की, ठीक है। यहाँ पर मानेंगे माना कि आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु बराबर x, ठीक है, तथा पुत्री की आयु, तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर मान लिए क्या y, क्या मान लेते हैं y, ठीक है। अब करेंगे क्या, पहला कंडीशन क्या बोला, 7 वर्ष पूर्व मने पहले, पश्चात मने बाद। पूर्व मने पहले से, पूर्व की बात की जाए तो अभी से 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष जैसे अभी चल रहा है 2024, इससे 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा 2019 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष पूर्व की बात करते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व की बात है, पूर्व क्या हो जाएगा, आफताब की आयु क्या हो जाएगा, आयु बराबर हो जाएगा x माइनस 7। x में 7 क्या होगा, कमेगा, x में 7 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगला बात, तथा पुत्री की आयु, तथा पुत्री की आयु बराबर तो पुत्री की आयु क्या है y, तो y माइनस 7, ठीक है। y माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसीलिए प्रश्नानुसार सुनिएगा, प्रश्नानुसार क्या बोला गया, प्रश्नानुसार आपके बीच बोला गया, देखिएगा ध्यान से कि प्रश्नानुसार बोला जाता है। प्रश्नानुसार यहाँ चलिए करेंगे, अब इसे दिखेगा नहीं, इसको ऊपर लिखते हैं, प्रश्नानुसार यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्नानुसार क्या बोला कि 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब 7 वर्ष पूर्व जो आफताब की आयु है वो आयु पुत्री की आयु से अगर 3 से गुना करेंगे तो उसके बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 बराबर हो जाएगा 3 इंटू वाई माइनस 7, जो इसको करते हैं x माइनस 7 बराबर, देखिए 3 बाई माइनस 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21। अब ध्यान दीजिएगा, ये करना क्या है, x y को 1 देने कर दीजिए, तो x माइनस 3 बाई बराबर 7 माइनस में जाने के बाद प्लस में जाएगा, माइनस 21 प्लस 7, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 बाई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर घटने के बाद 7 4 11, 7 यानी कि 14 बचेगा, माइनस के 14 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, माइनस के बच जाएगा 14, ठीक है। 7 यहाँ बोला गया 3 गुनी आयु का था, ओहो 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी का होगा, सॉरी ये नीचे वाला लिखा गया 7 गुनी आयु का, तो 7 से गुना हो जाएगा यहाँ पर, तो 7 बाई माइनस 7 49, ठीक है। तो यहाँ पर 49 माइनस 49 हो जाएगा, 49 और प्लस यहाँ पर क्या है 7, ये जो 7 है इधर चला गया, ये माइनस में था, इधर आने के बाद प्लस में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 7 लिखिए, 7, हाँ, तो माइनस 49 और प्लस 7, तो ये बचेगा क्या 42 बचेगा, 42 माइनस का 42 बच गया। अब इसको क्या कीजिए, समीकरण के रूप में लिखिए, तो x माइनस 7 बाई और प्लस 42 बराबर 0, ये पहला समीकरण हो गया, ये क्या हो गया पहला समीकरण,
ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो अगली बात हम चलते हैं। चलिए जब तक इसको नोट कीजिए। अगला आपके बीच है, इसके बाद हमको लिखना है कि 3 वर्ष, कितना, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु पर आ जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु, आयु बराबर बाद में जुटेगा तो क्या होगा, x+3 हो जाएगा। ठीक है, तथा पुत्री की आयु, तथा पुत्री, पुत्री की आयु, आयु बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y+3, y+3 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार फिर हो गया, क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी है तो x+3 बराबर 3 इंटू y+3 हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, इसको सही करना है। x+3 बराबर 3y प्लस 9। अब इसको इधर लाइए, x प्लस x माइनस, देखो प्लस है तो माइनस में आ जाएगा 3y। अब ये प्लस में जाके बाद माइनस में हो जाएगा तो 9 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा x-3y बराबर 6। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, x-3y और ये प्लस में जाएगा, इधर आने के बाद हो जाएगा माइनस में 6 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये आपको यहाँ पर नहीं दिखता होगा, इसको हम और छोटा करके यहाँ लिखते हैं, x-3y-6 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। इसको नोट कीजिए, समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है, इस दोनों को हम सोल्व करेंगे। बोला गया है कि इसी स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त की, तो बीजगणितीय रूप में हम आ गया। अब इसको हम ग्राफ में सोल्व करेंगे। तो चलिए पहले बोर्ड को हम साफ करेंगे, इससे पहले आप नोट कीजिए। चलिए अब करेंगे क्या, इस दोनों समीकरण से दो दो पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दो दो पॉइंट निकालेंगे। तो पहले समीकरण 1 से चलते हैं। यहाँ पर करेंगे क्या, अगर देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, x-7y, इस 42 को उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 42 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे। मानना क्या है, सुनिएगा, यदि पहले मानना क्या है, सुनिएगा, अब ये जो 7y है उसको भी उधर लेके जाइए तो x बराबर क्या हो जाएगा, -42 और प्लस 7y। इसको अच्छी तरीका से कर लीजिए, x बराबर माइनस, इसको आगे 7y और -42। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे क्या, हम मानेंगे। मानना क्या है, तो मानते हैं y बराबर 0, पहला कंडीशन मान रहे हैं, y बराबर माना y बराबर 0। तब जब y का मान 0 मानते हैं तो x बराबर क्या था, तो देखिए 7 गुने 0 माइनस 42 बराबर क्या होगा, 0 माइनस 42 बराबर माइनस के 42 आ गया। दूसरा कंडीशन में फिर मानते हैं y बराबर 6। y बराबर क्या मानते हैं, मान लीजिए कोई भी अंक आप मान सकते हैं। ठीक है, तो हम मानते हैं y बराबर 6 मानते हैं। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 7 गुने 6 माइनस 42, तो क्या हो जाएगा, 7 42 माइनस 42 बराबर क्या हो जाएगा, x का मान 0 हो गया। क्या हो गया, 0। ठीक है, उसके बाद इस समीकरण में देखिए, इसमें दो मान हमको मिल गया। क्या क्या मिला, यहाँ पर देखिए बनाते हैं, क्या क्या मिला, x y यहाँ पर मिला। अगर हम y को माने पहले में 0 तो x मेरा आया माइनस के 42। ठीक है, और y बराबर माने 6 तो x मेरा आया 0। ठीक है, अब अगला समीकरण में समीकरण 2 से मानते हैं। ठीक है, तो फिर x -3y माने बराबर ये जो -6 जाके हो जाएगा प्लस के 6, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए करेंगे क्या, एक मिनट रुकिए, करेंगे क्या, इसके बाद हम करेंगे फिर अब इसमें कंडीशन लेते हैं। तो करना क्या है, पहले मानेंगे। अब देखिए 3y प्लस में जाके जाने माइनस से तो प्लस में जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3y। ठीक है, अब यहाँ पर मानेंगे, मानते हैं माना y बराबर देखिए मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो y बराबर हम मानते हैं -2, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 6 माइनस 3 गुने -2, तो क्या हो जाएगा 6 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, -2 मानने पर
एक मिनट रुकिएगा, -2 मानते हैं, ठीक है। तो ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा सा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया +3, तो देखिए 3 दूना 6, तो यहाँ हो जाएगा -6, तो क्या हो जाएगा 0। और ये हम मानते हैं y बराबर, दूसरा कंडीशन में मानते हैं y बराबर 0 मानते हैं, क्या मानते हैं 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा 6 + 3 गुणे 0 बराबर क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए दो मान हमको निकल के आ गया x y का, ठीक है। अब इसे ही पॉइंट को ग्राफ पर हमको क्या करना है, दर्शा देना है, ठीक है। तो x का मान क्या, पहले y का मान थे -2, तो x मेरा आया था 0, और ये माने थे y बराबर 0, तो x मेरा क्या आया 6 आया, ठीक है। क्या आया 6 आया। तो चलिए अब इसको हम ग्राफ पे दर्शाते हैं। इससे पहले आप इसको थोड़ा अपने नोट कॉपी में नोट कीजिए। तो देखिएगा आपके बीच हम ग्राफ को खींच चुके हैं, अब इसको दर्शाना है। तो पहला में है -42 और 0, -42 और 0। अब इसको देखना है, तो x मेरा क्या है -42, ये हो गया xh, ये हो गया yh। x मेरा क्या है -42, इधर आएगा, ठीक है। -42 है, ध्यान दीजिएगा। तो -42 है तो इधर आएगा। तो ऐसा करते हैं कि हम इसको 2-2 करके मानते हैं, ठीक है। 2-2 घर करके मानेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो फिर से देखिए लिखते हैं, 2-2 काट लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं हम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, जितना आप ले सकते हैं, ठीक है। इधर देखिए 2, 4, 6, -2, -4, -6, -8, -10, -12, ठीक है। और लंबा करते हैं इसको तब 42 आएगा, -12, -14, -16, -18, -20, -22, -24। देखिए इसको हम फिर से बनाते हैं, इधर थोड़ा रेंज ज़्यादा होगा क्योंकि माइनस ज़्यादा है और प्लस कम है, ठीक है। अब बन जाएगा, ये मेरा रहा एक बाई, ये मेरा रहा क्या एक्स डैश एक्स, एक्स बाई एच, सॉरी ये बाई एच, ये एक्स एच, और ये एक्स डैश एच, और ये बाई डैश एच, ठीक है। तो एक्स पहले लेते हैं, यहाँ से ये मूल बिंदु हो गया, ठीक है। तो करेंगे क्या 2, 4, 6, 8, 10 इधर लेते हैं, -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, -18, -20, -22, -24, -26, -28, -30, -30 हो गया, -32, -34, -36। इसको और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा हमको क्योंकि बहुत बड़ा है, और कम कम लेते हैं, -2, -4। आप ग्राफ पर बनाएंगे तो ठीक बनेगा, -6, -8, -10, -12, -14, -14, -16, -18, -20, -22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, ये 40, और ये -42, ठीक है। इस तरीका से ले लेते हैं क्योंकि ग्राफ पर ही सीधा बन सकता है। इधर लेते हैं 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, 10 तक ही लेते हैं। ये -2, -4, -6, -8 और -10। अब कब देखिए मेन जरूरी है आपको सीखना, ठीक है। हम क्या ले रहे हैं उन्हें देखना है, बस आपको सीखना है। तो करना क्या है, पहला पॉइंट में y 0 है, y क्या है 0, तो y को लिए 0, 0 यहाँ आएगा, और x मेरा क्या है -42, तो ये रहा -42 और 0। यहाँ देखिएगा यहाँ पर लिखा है -42 और 0। दूसरा कंडीशन में क्या है x 0 और y 6 है, y कितना है 6, x 0 और 6। अब क्या करेंगे, ये दोनों लाइन को मिलाना पड़ेगा, इन दोनों को क्या करना है मिला देना, इस टाइप से क्या करिएगा मिला दीजिएगा।
ग्राफ पर सीधा मिलेगा, ग्राफ में आपको दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, इस टाइप से क्या करना है, एक समीकरण का जो भी आप लिए हैं उसको क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। मिल गया इस तरीका से, तो यही तुम आपका पहला समीकरण रहा। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात क्या है कि मेरा तो मेरा मिला। दूसरी बात है कि x जो है 0 है, अब y क्या है -2 है, x 0, तो x 0 मेरा कहाँ पर है, तो x 0 आपको देखने को मिलेगा, x 0 यहाँ पर यहाँ हो जाएगा मूल बिंदु पर, अब y -2, तो -2 यहाँ है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट x 6, x क्या है 6 है, तो x 6 यहाँ रहा, अब y रहा 0, तो यहीं पर हो जाएगा। ये 2 पॉइंट आपका रहा, x 6 और 0। अब इस दोनों को क्या करना है, मिला देना इस तरीका से। ठीक है, तो ये देखिए एक दूसरे को क्या किया, प्रतिच्छेद नहीं किया, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं किया। ठीक है, तो प्रतिच्छेद करेगा, कुछ दूर में जाकर के क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। ये आपका ग्राफ रहा, ये आपका क्या रहा, ग्राफ रहा। हम जानते हैं कि ग्राफ आपके सामने सही नहीं बना, लेकिन देख लीजिए